अस्सलाम वालेकुम जी। ये ताज़रात पाकिस्तान की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर्स है उनको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर तीन पोर्शंस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम कवर करेंगे। डिफेमेशन को, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस को, और अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस को। डिफेमेशन जो सबसे पहला हमारा जो आज का अभी का टॉपिक है वो, उसके अंदर जो सेक्शंस हैं दो वो हैं 499 499, जिसके अंदर है डिफेमेशन या जो होती है किसी बंदे की इज्जत को ख़राब करने को डिफेमेशन कहते हैं। किसी की इज्जत नफ्स को ख़राब करना, मजरूह करना, तो उसको डिफाइन किया गया है कानूनी तौर पे। वो कैसा होगा कि दानिस्ता तौर पर कोई अल्फाज, इशारा या तहरीर करना ताकि उस बंदे, किसी मखसूस बंदे की इज्जत या नेक नामी ख़राब हो, उसको डिफेमेशन कहा जाएगा। अगर तो वो कानूनी तौर पे हो रहा है, अगर वो सच बोल के हो रहा है, अगर वो अदालती रूह से हो रहा है, अगर वो किसी लीगल प्रोसीडिंग में हो रहा तो नहीं, ये डिफेमेशन कंसिडर नहीं होगा। अगर कोई झूठा बहतान बांध रहा है तो ये डिफेमेशन के जिम्मे में आएगा। ठीक है, इसको जरा कंसीडर कर लीजिएगा। 500 सेक्शन के अंदर पनिशमेंट फॉर ऑफ डिफेमेशन है कि अजाला हैसियत अरफी की जो पनिशमेंट है वो है 2 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगला टॉपिक है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, और इंसल्ट एंड अनोयंस, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन है 503। 503 पे के अंदर बताया गया है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन कहते हैं, इंटिमिडेट कहते हैं किसी को धमकी देना, किसी को तखवीफ मुजरिमाना। 503 जो सेक्शन है वो है कि किसी भी किस्म के जुर्म करने की तखवीफ करना या कोई फेल करवाने के लिए किसी भी तरीके से किसी को थ्रेट करना, किसी को धमकाना, किसी को इंजरी करने की नीयत से उसको थ्रेट करना, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगी। 504 के अंदर बताया गया है अमने आमा में खलल डालने की नीयत से अमदन किसी की तौहीन करने की सजा 2 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हैं। 505 के अंदर बताया गया है जज्बात मजरूह करवाने वाले बयानात देना, किसी के बारे में डेलिबरेटली, जानबूझ के, दानिस्ता तौर पे किसी के जज्बात मजरूह करने वाले बयानात देने की सजा 7 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 506 सेक्शन है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो मुजरमाना धमकी देना, मुजरमाना तखवीफ जुर्म करना, उसकी सजा 2 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर तो किसी को हलाक या ज़रबे शदीद की धमकी दी गई है तो सजा 7 साल प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 507 सेक्शन है गुमनाम मरासलत के जरिए तखवीफ जुर्म, किसी को ऐसे खतूत वगैरह तहरीर करके किसी को धमकी वगैरह देना की सजा 2 साल प्लस जुर्माना या दोनों हो सकती हैं सजाएं। अगर वो बंदा जो गुमनाम रह के किसी को खत वगैरह तहरीर करना, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर उसको कॉल की जाती है, अगर उसको इस तरह थ्रेट किया जाता है, उसको इस तरह से धमकी दी जाती है, तो ये सजा होगी। 508 सेक्शन है इसका, किसी शख्स को यकीन दिला करके इस पर कहरे इलाही नाजिल होगा, इसका कोई जुर्म करवाना, इसकी सजा 1 साल प्लस जुर्माना। मौलवी अक्सर यही काम करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सो सॉरी। 509 जो सेक्शन है ताज़ीरत पाकिस्तान का, दैट इज अबाउट पाकदामनी की तौहीन करना या जिनसी तौर पर किसी को हरासा करना, इसकी सजा 3 साल है और 50 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है अगर आप किसी की पाकदामनी की तौहीन करते हैं या किसी का जिनसी तौर पर इस्तेसाल करते हैं। इसका जो सेक्शन है वो 509 है। 509 के अंदर पाकदामनी की तौहीन करना और जिनसी तौर पर इस्तेसाल करने की सजा और इसके बारे में बयान हुआ है। 511 सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंक्लूडिंग जो है ना वो ये है सेक्शन, ये बताता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर शॉर्टर टर्म्स। मतलब ऐसे जुराइम के इर्तिकाब के इक़दामात जिनकी सजा उम्र कैद या कमतर कैद मुकर्रर है। मतलब द क्राइम्स विच आर नॉट डिफाइंड, बट उनकी जो है ना उसके इर्तिकाब का बायस होना या उसकी इर्तिकाब में मदद करना डिफाइन नहीं है। तो कुछ ऐसे है ना कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर ये नहीं बताया गया कि भाई ये जुर्म करना तो सजा है, लेकिन इस जुर्म की आनत करना, उसमें बंदे की मदद करने की सजा डिफाइन जिन सेक्शंस में नहीं है। 511 के अंदर ये बताया गया है
कि जिनके अंदर डिफाइन नहीं है उसको उस जुर्म की, वो जो भी मौजूदा जुर्म है उसकी निस्फ सजा मिलेगी।